ठीक है। चलो तो हम लोग अपना जो क्लास है वो CSS का हमारा 4th क्लास है ना, तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ क्लास। ठीक है भाई, 4, उसके बाद हमारा CSS की क्लास है .html। ठीक है, ये हमने फाइल का नाम रख लिया। ठीक है, उसके बाद रोज़ की तरह अपने अपने को क्या सिंटेक्स तो लिखना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वही Shift.1 वाला बटन प्रेस करूँगा तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल लेके आऊँगा। ठीक है, इंटर मारा, ये अपने को एक टेम्पलेट मिल गया। ठीक है भैया, ये टेम्पलेट वो टेम्पलेट है क्या, जिसके अंदर हम सारा का सारा HTML का कोड लिखूँगा। ठीक है, और उसी को ऊपर CSS लगा दूँगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेडिंग लिख देता हूँ। H1 टैग के अंदर कुछ लेता हूँ, क्लास 4 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि अपना ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी क्या ही दिखेगा, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, बस क्लास 4 ही दिखेगा। ठीक है, चलो तो आज अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं भैया ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, अच्छा पोजीशन क्या मतलब क्या हो गया, पोजीशन मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा ना कि भाई कोई चीज़ होगा तो किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, जैसे जैसे मान लो अगर हम एक इमेज लगा रहे हैं तो वो इमेज कहाँ पे होगा, ये ऊपर होगा, टॉप पे होगा, या बॉटम में होगा, राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, या फिर सेंटर में होगा, कहाँ पे रखोगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसको एग्जांपल के लिए अगर एक डिप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने को पता ही है डिप एज ए कंटेनर काम करता है, तो अगर मैं इसके अंदर आपको मतलब डिप के अंदर ही पोजीशन लगा के दिखाऊं तो बताऊं कि भाई कैसे वर्क करता है, क्या इसका यूज है। ठीक है, तो देखो पोजीशन जो अपना होता भैया ना, वो 4 तरह से काम करता है, मतलब 4 तरह का होता है। एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि हमारा जो पोजीशन होता है 4 टाइप का होता है। ठीक है भैया, तो वही हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं, एक बार ऐसे देख लूँ। जो हमारा पहला होता है भाई ना, वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, जो हमारा दूसरा होता है भैया वो क्या होता है, रिलेटिव, चाहे बोल लो चाहे एब्सोल्यूट बोल लो, मतलब दूसरा हमारा रिलेटिव होता है। और जो हमारा तीसरा पोजीशन होता है वो एब्सोल्यूट होता है। चौथा पोजीशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और जो हमारा पांचवा होता है वो क्या होता है, स्टिकी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन भाई 5 तरह के हो गया, सॉरी एक्चुअली मैंने 4 ही बोला था। एक्चुअली मैंने फिक्स्ड और स्टिकी को सेमी काउंट कर लिया था, बट होता है। ठीक है, 5 तरह का होता है, अभी समझ लो। दोनों अगर अलग अलग दिया है तो मतलब अलग अलग हैं। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, इसका क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं आप लोग CSS के अंदर, वो समझेंगे। ठीक है भैया, चलते हैं अपने कोड में। एक बार अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा समझा देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, चलो समझा देता हूँ तो थोड़ा सा आप लोग को ना समझने में भी थोड़ा इजी रहेगी, भाई जो मैं बोलूँगा क्या है तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, चलो जैसे मैंने यार मैं अपना टच पेन ही निकालना भूल गया। टाइम पे तो कुछ मिलता नहीं, चलो भाई देखते हैं। देखो पहला तो हम स्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक होता क्या है, जैसे मान लो ये हमने एक यहाँ पे डिप बनाया। ठीक है भैया, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना, विजुअल है स्क्रीन हमारी। चलो दिख ही रही होगी। ये अपना क्या हो गया, भाई सुनाई तो दे रहा है ना। जी सर। हाँ यार, बीच बीच में बोल दिया करो, मेरे को लगता है कहीं नेट वेट तो नहीं गायब हो गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती ही रहती है ना यार। ओके सर। ये जो हमारा स्टैटिक होता भी है ना, ये क्या होता है, जैसे अपन लोग नॉर्मल लिखते हैं, जैसे हमने कोई डिप लगा दिया, नॉर्मल मतलब लिख दिया, तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं, वो जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं वो वही होता है स्टैटिक। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि भाई साहब जैसे हम लोग सिंपल डिप लगा देते हैं, ठीक है, वो वहीं पे पड़ा रहता है। तो आप ऐसा समझ लो जैसे हम लोग अभी तक लिखते चले आ रहे हैं ना, वो स्टैटिक डिप ही लिखते चले आ रहे हैं। समझने के लिए ऐसा समझ लो। ठीक है भैया, ये हमारा क्या होगा, स्टैटिक। ठीक है, दूसरा हमारा होता भी है रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव जो हमारा पोजीशन होता है, अगर जैसे मान लो इसका हमने एक यहाँ पे डिप बनाया। ठीक है, डिप बनाया, इसका जो पोजीशन है हमने क्या कर दिया, इसको रिलेटिव कर दिया। ठीक है भैया, तो रिलेटिव करने पे क्या होगा,
भाई साहब ये आपने जहाँ पे लिखा ना, जैसे मान लो ये आपने पहले ये हमारा डिप 1 था, ये हमारा डिप 2 है, ठीक है। तो हमारा रिलेटिव डिप मैंने जहाँ पे लिखा है डिप 2, इसके डिप 2 के मतलब डिप 2 जो है डिप 1 के नीचे लिखा हुआ है, तो भाई ये सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा। मतलब आप, मतलब ये आप ना जिस डिप के साइड में लिखते हो, मतलब जो उसका सिबलिंग डिप होता है, मतलब इसके बगल का जो डिप होता है वो मतलब ऐसा समझ लो कि भाई जैसे मैंने आपने ये डिप 1 के नीचे लिखा तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें आप ना भाई इसका वो क्या बोलते हैं, इसको पोजीशन भी दे सकते हो। जिसका पोजीशन मतलब जैसे इसको टॉप में लिखना है या फिर बॉटम में लिखना है या फिर लेफ्ट में लिखना है या राइट में लिखना है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे टॉप, अगर आप टॉप को थोड़ा नीचे करना है तो आप ऐसा लिख दो टॉप 10 पिक्सल, तो क्या होगा ये टॉप, मतलब यहाँ टॉप ये होता है ऊपर सबसे, यहाँ 10 पिक्सल मैंने लिखा, तो यहाँ पे जो ये वाला पोजीशन है यहाँ से थोड़ा सा नीचे लिखेगा। जैसे ये पोजीशन है तो यहाँ से ये डिप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। मतलब इसमें टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये सब दे सकते हो। इसका देने का क्या मतलब है अभी मैं आपको कोड में करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा। अभी हो सकता है अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बस थोड़ी थोड़ी बातें समझ लो ऐसा, ठीक है भैया। चलो, और उसके बाद जो हमारा तीसरा होता है वो एब्सोल्यूट होता है। देखो एब्सोल्यूट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, देखो ये क्या होता है भाई साहब ना, ये जो इसका पोजीशनिंग होता है ना, ये अपने ना पेरेंट डिप, ये पेरेंट डिप तो नहीं बोल सकते, मतलब पेरेंट टैग के, जो इसका पेरेंट टैग होता है ना उसके नीचे इस क्या होता है ये भाई, ये डिस्प्ले होता है या फिर इसका पोजीशन होता है, ठीक है। मतलब ऐसा अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई साहब जो हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन होता है ना, ये क्या करता है, ये अपने जो इसका पेरेंट टैग होता है ना उसको रिफ़र करता है, ऐसा बोल देते हैं इसको। इसका मतलब यही हुआ कि भाई जो इसका पेरेंट टैग होता है क्या करता है, वो उसको लेके पोजीशन करता है। मतलब भाई जहाँ पे वो उसका पेरेंट टैग होगा वो उसके नीचे जस्ट हो जाएगा। समझाने के लिए अभी मैं बस थोड़ा समझ जाओ, जैसे मान लो देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे ये हमारा डिप 1 है, ठीक है, दूसरा हमारा डिप ये 2 है, तीसरा हमारा डिप 3 है, ठीक है। 3 वाला ये जो है इसका जो मैंने पोजीशन किया है एब्सोल्यूट किया है, ठीक है भैया। इसका मैंने रिलेटिव किया था, इसका मैंने स्टैटिक किया था। इन दोनों में तो कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पे पड़े रहेंगे, ठीक है भैया। ये सब मैंने कहाँ पे किया है, ये सब मैंने किया है जो अपना बॉडी होता है बॉडी के अंदर किया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये जो मैंने क्या बोला था कि जो एब्सोल्यूट ये हमारा पोजीशन होता है, अगर मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन मैंने किस पे लगाया, अभी डिप 3 पे लगाया है, ठीक है। तो इसका जो अभी पेरेंट टैग है या फिर पेरेंट इसका जो भी टैग है, मतलब हाँ जो भी लगा हुआ है वो क्या है इसका, तो भाई ये बॉडी है ना, बॉडी के अंदर तो सारा कुछ लिखते हैं ना, है कि नहीं। ये जो हमने बॉडी लिख रखा है इसी के अंदर तो हमने सारा हम सब लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका जो पेरेंट टैग अभी के लिए है ना भाई, वो क्या है, बॉडी है। तो भाई ये जो मतलब यहाँ पे जो तीसरा दिख रहा है आपको, ये तीसरा ना यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये यहाँ पे चला आएगा इधर, ये यहाँ डिस्प्ले होगा, इधर डिस्प्ले नहीं होगा जो नीचे दिख रहा है। कहाँ डिस्प्ले होगा भाई, एकदम ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। क्यों ऊपर डिस्प्ले होगा, अभी मैंने जस्ट बोला, यही तो बोला था कि जो हमारा क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट हमारा जो पोजीशन होता है उसका जो पेरेंट टैग होता है ना, वो क्या करता है उसको रिफ़र करता है। तो इसका पेरेंट टैग बॉडी है, बॉडी सबसे ऊपर है, ये पूरा इसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये एकदम ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पोजीशन करेगा, ठीक है भैया। थोड़ी बहुत हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कोई बात नहीं। अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल बनाऊंगा ना तो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा था, ठीक है भैया। चलो, इसका जो नेक्स्ट होता है भाई साहब वो अपना क्या है, नेक्स्ट वाला इसका जो नेक्स्ट है भैया वो क्या है, फिक्स्ड। अच्छा, अपन लोग तो पता ही है ना, कोई चीज़ अगर फिक्स्ड कर दिया तो फिक्स्ड रहेगा, मतलब वो हिले डुलेगा नहीं, वहीं पे रहेगा। तो इसका भी मतलब यहाँ पे यही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिप बनाया कोई, ठीक है, यहाँ पे जैसे डिप 1 है, इसके अंदर मैंने इसका पोजीशन मैंने क्या कर दिया भैया, फिक्स्ड कर दिया, ठीक है भाई। इसका पोजीशन मैंने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, तो भाई ये यहीं पे दिखेगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पे पोजीशन फिक्स कर दिया, यहाँ पे ठीक है, 2 है, यहाँ पे भी आपने फिक्स्ड कर दिया, तो भाई साहब ये हमेशा यहीं पे दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपने इसको फिक्स कर दिया है। कोई आ रहा है, कुछ कर रहा है क्या? अच्छा ठीक है, चलो बात समझ में आ रही भैया। जी सर। हाँ, और जो हमारा चौथा होता है ना वो होता है स्टिकी, ठीक है। स्टिकी भी भाई यही काम करता है। क्या काम करता है स्टिकी,
स्टिकी का काम भी वही है, फिक्स्ड कर दो, जहाँ पे आपने फिक्स्ड कर दिया ना वो वहीं पे दिखता है। लेकिन जब आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, देखो फिक्स्ड और पोजीशन में डिफरेंट यही होता है, फिक्स्ड करेंगे तो भी फिक्स हो जाएगा, स्टिकी कर देंगे तो भी फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब वो वहीं पे फिक्स्ड हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है भाई फिर? तो देखो दोनों में डिफरेंट ये होता है भाई, अगर आप कोई चीज़ फिक्स कर दी, जैसे मान आपने ये वाला फिक्स कर दिया ना, तो आप जैसे मान लो बहुत सारा हमारा पेज जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें स्क्रॉल आ जाएगा भाई, हम लोग ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करके जाते हैं ना पेज में। तो भाई जब आप स्क्रॉल करके जाओगे ना ऊपर, तो जब ऊपर पहुंचोगे ना, जैसे मान लो आपने फिक्स्ड ऊपर किया था, आप नीचे देख रहे हो, तो जो फिक्स्ड वाला ये नीचे नहीं दिखेगा, ये ऊपर ही दिखेगा। जब आप स्क्रॉल होकर ऊपर जाओगे, जिस पोजीशन पे आपने इसको फिक्स किया है वो वहाँ पे दिखेगा। ठीक है भैया। लेकिन स्टिकी वाले केस में ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है भैया। स्टिकी वाले केस में क्या होता है, देखो भैया स्टिकी वाले केस में ये होता है ना कि आपने मान लो यहाँ पे ये जो हमारा 4 नंबर डिव है, आपने इसमें स्टिकी लगाया, तो भाई देखो इस पोजीशन पे लगाया भाई, यहाँ राइट टॉप एक कॉर्नर जो हमारा है, राइट टॉप कॉर्नर इस पे आपने लगा रखा है। तो देखो भैया ये यहीं पे दिखेगा, लेकिन अगर आप पेज स्क्रॉल करोगे ना तो भी ये यहीं पे दिखेगा, आप चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, ये आपको हमेशा दिखता ही रहेगा। भाई बात समझ में आ रही है? जी सर। जैसे जैसे इसका यूज पता है कहाँ करते हैं, जैसे मान लो आप लोग फेसबुक चलाया होगा, तो देखो एडवर्टाइज आता है ना, एडवर्टाइज आता यस है, वो सर। कुछ ना कुछ लिखा ही रहता है, आप पेज स्क्रॉल कर नीचे चले जाते हो फिर भी वो ऊपर दिखता ही रहता है। तो इसका यूज भाई ना जी सर। एडवर्टाइज के लिए करते हैं, जैसे मान लो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा दिखाना ही दिखाना है, उसको आप चेंज नहीं करना चाहते भाई, ये हमेशा दिखते ही रहे। जैसे अपना यहाँ पे नैब आइटम होता है, नैब नैब बार, आप लोग को हो सकता है नैब बार ना पता हो। अरे वही जिसमें होम पेज अबाउट पेज स्टार्टिंग में दिखाया था ना अपनी वेबसाइट में, कि होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, कॉन्टेक्ट पेज होता है। तो हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन वो हमारा जो नैब आइटम होता है ऊपर वाला, वो हमेशा दिखता रहता है, कि हम लोग कहीं भी रहते हैं फिर भी किसी भी पेज पे मूव कर जाते हैं ना। तो वो हम लोग फिक्स वहाँ फिक्स्ड यूज़ करते हैं, या फिर हम स्टेकी यूज़ कर सकते हैं। फिक्स यूज़ कर देंगे, ऊपर ऊपर ही करते हैं नैब आइटम, सीधी सी बात है। तो हम लोग जो नीचे जाएंगे तो वो दिखता नहीं, हम लोग का बॉटम दिखता है। लेकिन अगर इसको हम स्टिकी कर देंगे भाई ना, अगर हम बॉटम पे जाएंगे तो भी वो ऊपर दिखता रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये दोनों में डिफरेंट हो जाता है। यही टोटल 5 तरह के हमारा क्या होता है, पोजीशन होता है भाई। चलो एक एक करके हम अपना क्या करते हैं, कोड के अंदर करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा इतना कोई बड़ा साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो बहुत ईजी है यार। चलते हैं कोड में, ठीक है भैया। चलो तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हटाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही स्टैटिक वाला। देखो स्टैटिक में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है भैया। यहाँ पे मैंने एक उठाया डिव, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखता रहे, कुछ ऐसा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अब दिखेगा, दिख रहा है ना अभी थोड़ा सा। चलो यहाँ पे मैं कुछ क्लास वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, सीसस लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे डिव कुछ कर लेता हूँ ऐसा। चलो इसमें ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं, चलो ठीक है लगा ही देता हूँ। यहाँ स्टैटिक डिव कर लेता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है भैया। हमने स्टैटिक डिव्स का नाम ही रख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अपने को सी एस एस लगाना है तो सी एस एस हम इसी फाइल के अंदर भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा लिखता हूँ, ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ पे अपने को पता है कि जब हम अपने को क्लास पे सी एस एस लगानी होती है, तो क्लास के पहले क्या लिखना पड़ता है अनुज? डॉट। यस सर। हाँ डॉट लगाना पड़ता है ना। और अगर यस आईडी सर। अगर आईडी होती तो क्या लिखना पड़ता? टैग। हैश हाँ टैग। हैश, बिल्कुल सही बात, हैश लिखना पड़ता। ठीक है भैया। यस सर। हाँ ये चीज़ याद रखना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका जो पोजीशन है क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। इसमें हमने कुछ बिट दे दिया ताकि थोड़ा सा दिखे, अगर ये नहीं दूंगा तो भी देख लो क्या होगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे बॉर्डर वगैरह बाद में लगाऊंगा, अभी रहने दो। ठीक है भैया, चलो इतना हटा देता हूँ अभी, बस मैं पोजीशन स्टैटिक और ये बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा दिख जाए। चलो इधर चलता हूँ मैं, इसको जैसे थोड़ा सा रिफ्रेश मारूंगा, इनको मैं हटा देता हूँ इधर। ठीक है,
हाँ ये देखो हमारा कुछ ऐसा आया, ठीक है, ऐसा एज ए नॉर्मल जैसे हम लोग डिव लिखते हैं इसके पहले भी ऐसे ही दिख रहा था, अभी भी ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ये सब लगा देता हूँ, जिससे मैं इसे जैसे ये डिप पूरा यहाँ तक ऐसा दिख रहा है ना, ये नॉर्मल ये वाला डिप, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूँगा तब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा कि ये कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, करना मैं क्या चाह रहा हूँ। तो चलो इसके लिए मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, मतलब इसका जो बिड्थ है ऐसा, यहाँ पे मैंने बिड्थ क्या है 3 पिक्सल दे दिया, हाइट इसका यहाँ पे 2 पिक्सल दे दिया, तो एक छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। जैसे अभी मैं करके दिखा देता हूँ, देखो छोटा सा बॉक्स बन के रेडी हो गया, ठीक है। मैंने इसका बिड्थ 300 दिया था, तो यहाँ देखो इतना इतना यहाँ पे 300 होता है, ठीक है भैया। और यहाँ पे हाइट मैंने इसका 200 दिया था, तो जो इसका हाइट बन के आया है वो 200 आया हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और कर देता हूँ, बॉर्डर वगैरह भी लगा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग भी दे देता हूँ, ठीक है भैया। चलो करके देख लेता हूँ ऐसा। ये पैडिंग अपने को बताया था, मैंने आपको पैडिंग बताया था, यहाँ पे जो चिपका हुआ है थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ स्पेस देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं भाई, पैडिंग यूज करते हैं ना। यस सर। हाँ बॉर्डर के अंदर, जैसे इसको रिफ्रेश मारा तो देखो ये थोड़ा सा सेंटर में आ गया, क्योंकि सेंटर में इसलिए आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन ऑटो ये 20 पिक्सल किया था। अगर मैं इसको हटा दूँ तो अपने पोजीशन पे ही पहुँच जाएगा, ठीक है भैया। ये देखो इधर ही आ गया। और यहाँ से देखो ऊपर गैप हो गया, गैप क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पैडिंग लगाया, अभी जस्ट लगाया, देखो यहाँ पे 10 पिक्सल। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप देखो, ठीक है, ये चिपक जाएगा, फिर से ऊपर चिपक गया, यहाँ पे साइड में भी चिपक गया। तो इसका मतलब ये है भैया, अगर बॉर्डर और कंटेंट के बीच में अपने को स्पेस देना है तो हम पैडिंग लगा देते हैं ना, पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल जितना अपना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे पैडिंग यूज कर लेते हैं, सही है। चलो दूसरा अपन लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर मार्जिन देना है तो मार्जिन क्यों देते हैं भाई, जब अपने को बॉर्डर के बाहर स्पेस देना है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक डिप और लिखा है यहाँ पे, इधर नीचे यहाँ पे दोनों डिप चिपक गए हैं, तो अब हम बॉर्डर के बाहर स्पेस देंगे तभी तो थोड़ा सा गैप बनेगा ना। तो उसके लिए अपन लोग क्या यूज़ कर लेते हैं भैया, मार्जिन यूज कर लेते हैं ना। ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही चीज़ जब मैं आपको जब बाद में कॉपी पेस्ट वाला बताऊंगा, पर अभी अभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना सारा का सारा कॉपी पेस्ट ही करना है। अगर मैं आपको पहले बता देता तो आप इसको पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता आपको, आप ना पढ़ना चाहते ना समझना चाहते, फिर आगे जाके बाद में फंस जाते हैं, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा हम लोग इसको इसलिए पहले ही पढ़ लिए। चलो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा सेंटर में ऐसा दिख जाएगा, ठीक है भैया। अब एक बात देखो, ये हमारा एज अ नॉर्मल जैसे हम डिप अभी तक बनाते आ रहे हैं, एग्जांपल के लिए जब जो जैसे मैं आपको बताता था पहले भी, ये वैसा ही होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई आपको चेंज नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, जो दूसरा हमारा है रिलेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिलेटिव, हाँ रिलेटिव डिप, ठीक है भैया। उसके बाद इसको उठाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसमें भी CSS लगाऊंगा, इसका भी क्लास है तो इसका भी सेम ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे भी इसको ऐसा कर लेता हूँ। इसका पोजीशन में क्या देता हूँ भाई, रिलेटिव देता हूँ। अब बिड्थ वगैरह सेम मैंने रखा है, ठीक है भैया। अब एक चीज़ देखो, आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, पहला चीज़ तो ये होता भाई, ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने यही बोला था, रिलेटिव मतलब यही होता है कि आप जिस पोजीशन पे लिखोगे ना उसी पोजीशन पे ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ और बताया था कि भाई इसका जो आप जिस पोजीशन मतलब जिधर चाहो मूव कर सकते हो। अगर टॉप से चाहो तो टॉप से, बॉटम से चाहो तो बॉटम से, लेफ़्ट साइड से चाहो तो आप लेफ़्ट साइड से इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको क्या कहाँ से कराता हूँ, मैं अभी इसको राइट से कराता हूँ। अगर मैं इसको राइट से मूव कराऊंगा तो देखो अभी ये सेम जगह पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोनों का सेम ही है ना बॉर्डर। मैं चाहता हूँ कि भाई ये सेम ना रहे, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाए, इधर थोड़ा आगे से, ठीक है। नीचे वाला ये हमारा जो रिलेटिव है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ मैं कर देता हूँ भाई राइट, ठीक है। मैंने इसको राइट कर दिया, राइट से मैंने क्या कर दिया 50 पिक्सल, ठीक है भैया। तो चलो यहाँ मैंने सेव कर दिया इसको। अब मैं जैसे उसको रिफ्रेश मारूंगा, अच्छा इधर सॉरी ये राइट साइड से हो गया, अपने को इधर लेफ़्ट साइड से करना था, मतलब आगे से करना था ना, आगे हमारा लेफ़्ट होता है, ठीक है भैया। चलो तो मैंने क्या कर दिया, इसको इधर से थोड़ा मूव करा दिया, ठीक है। ये चीज़ भाई साहब रिलेटिव में होता है, एब्सोल्यूट में होता है, स्टिकी वगैरह सब में होता है, बस स्टैटिक में नहीं होता। स्टैटिक में क्या नहीं होता,
स्टैटिक में भाई आप किसी पोजीशन से मूव नहीं करा सकते। जैसे मान लो टॉप से मूव नहीं करा सकते, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा नीचे, जैसे ये डिस्प्ले हो रहा है, अभी मैं इसको सोचूं इसको भी खिसका के इधर लेफ्ट में कर दूं तो नहीं कर पाओगे। चलो अगर बिलीव नहीं है तो आपको लगा के दिखा देता हूँ। चलो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ भी लेफ्ट, इसका भी लेफ्ट में क्या कर देता हूँ 50 पिक्सल। देखो यहाँ पहले ही बोला दी विल नॉट इफेक्ट दी पोजीशन, पहले ही बता भी रहा है लेकिन फिर भी देखो मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश भी मारा, ये पोजीशन नहीं चेंज किया, जहाँ पे था वहीं पे है। यही तो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये नॉर्मल डिप की तरह यूज करता है, जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही। ठीक है, इसमें आप ऐसा मूव नहीं कर सकते टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, ऐसा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है भैया, यही डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो अब बात आ गई एब्सोल्यूट की। मैंने क्या बोला था, एब्सोल्यूट वाले में थोड़ा सा गेम है। गेम क्या है भाई साहब, गेम वो ये है भैया कि मैंने आपको ये बोला था कि ये जो होता है ना, ये अपने पेरेंट टैग को क्या करता है, रिफ़र करता है। ठीक है, कैसे करता है चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो वही काम करना पड़ेगा, एक बार दोबारा से एक डिप बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको एब्सोल्यूट। ठीक है, हमारा ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट डिप हो गया। ठीक है भैया, इसको मैं लेके जाता हूँ ऊपर, इसमें भी क्लास लगाता हूँ, थोड़ा सा इसमें भी कुछ चीज़ें लगाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लगाया, इसमें क्या आ गया, इसका भी जो भी था इसमें क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी लगी। जैसे मैंने इसका आप पोजीशन क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कलर मैं इसका रेड कर दिया हूँ, ये थोड़ा अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे ब्लू कर रखा था इसका मैंने ग्रीन कर रखा था, यहाँ मैंने इसका थोड़ा सा रेड कर दिया। अच्छा, रेड करने पे अपने को समझ में आएगा कौन सा क्या इसमें पोजीशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज किया भैया। अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको पहले तो मैं आपको ये हटा के दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, मैंने फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो नॉर्मल दिखेगा ऐसे ही। देखो यहाँ पे नीचे आया। ठीक है भैया, अभी इसलिए नीचे आया क्योंकि मैंने इसमें भैया ना अभी इसका पोजीशन नहीं लगाया है। जैसे मैं इसको एब्सोल्यूट लगाऊंगा भाग जाएगा ऊपर। क्यों भाग जाएगा वही मैं आपको बताता हूँ लगाने के बाद, हालांकि बता ही चुका हूँ फिर भी बताऊँगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लगाया, इसको रिफ्रेश मारा तो ये थोड़ा सा ऊपर आया। ठीक है, कहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि भाई साहब ये बोल रहा है कि इसका जो पेरेंट टैग है ना वो क्या है, इसका पेरेंट टैग क्या भैया, बॉडी है ना, है कि नहीं। इसको भागना था और ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है क्या, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर सटेगा और कुछ नहीं, लेफ़्ट साइड में मूव होगा। तो भाई ये अपने क्या कर रहा है, इसका जो पेरेंट टैग है एक्चुअली ये इसको उठा ले रहा है, ये हमारा जो रिलेटिव वाला है ना इसको ले रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, उसके बाद इसको देखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड नंबर पे। ठीक है, अच्छा ये देखो सेकंड नंबर पे किया तो इसको बीच में आना चाहिए था, बट ये यहीं पे आ गया। ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों, क्या नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारा डिव होता है भाई ना वो पूरी लाइन ब्लॉक करता है ना, इसका ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट ये जो है ना ये ऐसा मत सोचो कि इस लाइन में है तो ये इस लाइन में फिट हुआ है, ऐसा नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये ना जैसे मान लो मेरे को लग रहा है कि ये इस पोजीशन को अपना पेरेंट टैग मान रहा है। ठीक है, वो उसके हिसाब से उसके नीचे आ रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये ओवरलैप कर रहा है, ये इसकी पोजीशन के ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके बगल बगल में सेट हो रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना आप लोग, बात समझ में आई। ये जो यहाँ पे आया हुआ है ना ये इसके मतलब ये इस पोजीशन के मतलब पोजीशन से रिलेट होके यहाँ पे आया है, ऐसा नहीं है कि इसके साइड में आ रहा है, क्योंकि साइड में तो डिप आता ही नहीं है ना। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो पूरी लाइन को होल्ड करता है, पूरी लाइन ब्लॉक कर देता है। तो ये कैसे आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है भाई क्योंकि ओवरलैप कर रहा है, इसके ऊपर चढ़ जा रहा है एक हिसाब से, ऐसा समझ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फिक्स्ड। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लिखता हूँ और इसमें कर देता हूँ भाई मैं क्लास फिक्स्ड डिप। ठीक है भैया, इसको उठाता हूँ ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसको लगाता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चलो यही ले लेता हूँ, कोई नहीं,
ठीक है। यहाँ पे ये पोजीशन फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। बीट्स वही सेम मैं रखता हूँ, बैकग्राउंड इसका कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो देखो आप इसको मूव भी करा सकते हो। चलो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसको करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अभी इसका डिफरेंट मतलब समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें और डेटा बढ़ा देता हूँ नीचे, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक पी पैराग्राफ टैग लेता हूँ, लोरेम यहाँ पे कर देता हूँ मैं 50, ठीक है। फिर भी शायद ना हो तो एक बार मैं और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये स्क्रॉल आए। एक्चुअली स्क्रॉल करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये नीचे भी भाग जाएगा। अच्छा देखो अभी भी नहीं आया शायद, चलो एक दो में और इसको पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है। जैसे मैं इसको देखो स्क्रॉल करता हूँ, अब देखो देखो इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो भी ये अपनी जगह पे क्या है भैया, फिक्स्ड है। कौन सा, ये येलो वाला दिख रहा है ना, ये येलो वाला, ये देखो ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है भैया। इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब सब कुछ आता जा रहा है, लेकिन ये क्या है एक जगह पे फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। तो ये यूज होता है अगर आप पोजीशन किसी चीज़ का फिक्स्ड कर देते हो ना, तो चाहे स्क्रॉल आए चाहे कुछ भी आए वो उसी जगह पे दिखता रहेगा। जैसे देखो येलो वाला मेरा अभी दिख रहा है, बात समझ में आ रही भैया, यही होता है फिक्स्ड का, ठीक है। इसी तरह हम लोग स्टिकी का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं हाँ नीचे ही लगा देता हूँ, नहीं ऊपर लगाता हूँ, नीचे नहीं, नीचे लगाऊंगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। तो यहीं पे लगा देता हूँ, यहाँ पे दोनों साथ में रहेगा तो डिफरेंट भी समझ में आ जाएगा अपने को। तो यहाँ पे लगा लेता हूँ क्लास, इसको कर देता हूँ स्टिकिंग, ठीक है। ठीक है भैया, इसको पकड़ता हूँ ले जाके और इस पर भी लगाता हूँ, ठीक है। यही पोजीशन डॉट ऐसा किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोजीशन हमने क्या कर दिया, इसको स्टिकी कर दिया, टॉप से 0 कर दिया, ठीक है भैया। बीट्स वगैरह सब लगा दिया, तो ये अब हमने टॉप से 0 कर दिया, देखो कहाँ पे जाता है ये, ठीक है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो कहाँ भाग गया ये, जस्ट इसके नीचे, ठीक है। अब देखो अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला ये ब्लू वाला ये पिंक वाला है, ठीक है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भी ऊपर में थोड़ा सा स्क्रॉल लगाता हूँ, जैसे मैंने नीचे लगाया है ऐसे ऊपर लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ ये क्या कैसे काम कर रहा है। ये थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ये, इतना बहुत है, ठीक है भैया। इसको यहाँ पे देखता हूँ, थोड़ा सा ऊपर भी लगा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। चलो इतना कॉपी पेस्ट क्यों, बाद में मैं सारा हटा दूंगा, बस अभी अब समझाने के लिए आपको है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर भी आया, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, अच्छा थोड़ा सा नीचे और करना पड़ेगा यार, इससे ऊपर का कोई मतलब ही नहीं था, हमने गलती से ही कर दिया, तो यही कर देता हूँ। ये देखो ये देखो ये इसको इसके ऊपर जाएगा नहीं, देखो यही मैं बोल रहा था कि जो हमारा स्टिकी होता है ना, देखो जैसे स्क्रॉल आ रहा है, देखो स्क्रॉल हो रहा है ना नीचे, ये नीचे भी जा रहा है, बट हमने जहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, मैंने इसको टॉप पे फिक्स किया है, तो देखो टॉप से ऊपर नहीं जाएगा ये, देखो पीछे का जो हमारा ये है वो जा रहा है, ठीक है भैया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंट है। डिफरेंट ये देखो, ये जी सर। जो हमारा येलो वाला एक ही जगह पे फिक्स्ड हो गया है, देख रहा हूँ। बट हमारा जो स्टिकी होता है, देखो ये स्क्रॉल आया तो हट भी रहा है, ये मूव भी करेगा, स्क्रॉल आने पे जाएगा, बट जिस पोजीशन पे आपने इसको फिक्स किया है उस पोजीशन पे जाने के बाद, अगर उस पोजीशन पे हमने टॉप पे इसको फिक्स किया था ना, तो ये टॉप पे जाने के बाद देखो इसके ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे से देखो स्क्रॉल हो रहा है, ये देखो यही डिफरेंट होता है दोनों में, ठीक है भैया। हाँ चलो एक चीज़ और देखो, जो हमने वो इसको लेफ्ट राइट पिछली बार करा था रिलेटिव में ना, वो बस आप स्टैटिक छोड़ के ना बाकी सब में कर सकते हो। आप इसको चाहो तो यहाँ पे नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पे राइट में भी कर सकते हो, दिखाऊंगा कैसे। चलो मैं यहाँ पे चल के थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, ठीक है भैया।
तो हमारा स्टिकी ये अपने को क्या चाहिए, बॉटम में चाहिए, ठीक है। बॉटम में कहाँ चाहिए इसको, बॉटम में इसको 0 पिक्सल चाहिए, ठीक है। तो 0 पिक्सल करता हूँ। अपने को कहाँ चाहिए, राइट में, लेफ़्ट में, लेफ़्ट में अपने को चाहिए, अरे 600 पिक्सल कर देता हूँ ना। थोड़ा सा इधर राइट कॉर्नर में नीचे, मैं कुछ इधर करना चाह रहा हूँ, यहाँ नीचे इधर साइड में। तो चलो बाद में फिक्स कर लूँगा, अभी थोड़ा सा मूव हो रहा है, चलो इधर मूव हो रहा है ये, ठीक है। ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे मैंने टॉप दिए रखा है, क्या ये दे रखा है, इसको हटाना पड़ेगा ना, तभी भागेगा नीचे, ठीक है भैया। तो इसको जस्ट मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो कहाँ गया ये, अच्छा ये ठीक है, ये इसके हिसाब से ले रहा है ना, हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है ना, ये एकदम नीचे तो लिख नहीं रखा है, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन है इतना है, पूरा ले रहा है, ठीक है। इसको मैं और खिसकाता हूँ अभी इधर। तो और खिसकाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भैया, लेफ्ट से ये जो इतना है थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। मैं 1000 कर देता हूँ इसको, 1000 पिक्सल। तो अभी देखो जैसे इसको रिफ्रेश मारूंगा तो और अंदर भाग जाएगा। ये टोटल होता है 1200, तो मैं इसको करता हूँ कुछ 1150, ठीक है भैया। 1100 पिक्सल करता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अभी ये सही जगह पे बैठ गया, ठीक है। तो ये भैया इस हिसाब से अपने अपने देखो यहाँ पे मैंने 0 दिया है, तो ये 0 पिक्सल पे यहाँ एकदम नीचे सटा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऊपर भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे इसको देना पड़ेगा 20 पिक्सल। तो अब देखना ये देखो जहाँ पे जो नीचे एकदम सटा हुआ है ना, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, देखो आया ना थोड़ा सा ऊपर। अब ये हमेशा यहीं पे रहेगा, जैसे नीचे जाएगा उसके ज़्यादा स्क्रॉल नहीं होगा, देखो ये सब स्क्रॉल हो रहा है, बट ये जिस पोजीशन पे आपने इसको स्टिकी कर दिया ना, उस पोजीशन पे आने के बाद वो हटेगा नहीं, ठीक है भैया। और जो हमारा फिक्स्ड वाला है तो देखो तो हमेशा फिक्स्ड ही रह रहा है, इसको तो आप हिला ही नहीं सकते पूरा, चाहे स्क्रॉल कर दो चाहे कुछ भी कर दो, ठीक है। तो ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। इससे आप क्या होगा, इमेज वगैरह अपना जो कंटेनर वगैरह है, अपना जो सेक्शन वगैरह है, जो बाद में आप आर्टिकल वगैरह बनाओगे ना, वो आप किस पोजीशन जिस पोजीशन पे आपको लेके जाना है ना, इस चीज़ें से आप लेके इसको जा सकते हो। तो एक बार इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पढ़ लेना, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारा वही वो मार्जिन वाला, पैडिंग लगाते हैं तो क्या होता है, मार्जिन लगाते हैं तो क्या होता है, तो ये सब चीज़ें एक बार आप देख लेना, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।